मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, पर फिर सोचा चलो मेरी ऑडियंस से मैं अपना ओपिनियन शेयर कर लूँ। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत जी के डेथ और उनसे जुड़े कुछ तमाम मुद्दों पर जो आजकल हमेशा न्यूज चैनल और अखबारों के सुर्खियों पे रहती है। मीडिया में चल रहे न्यूज और आर्टिकल्स देखकर और सुशांत जी से जुड़े लोगों के बयान को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि ये एक सुसाइड है। 34 साल का एक सक्सेसफुल एक्टर जो कि अपने मेरिट पे बिहार से मुंबई आया था। 14 जून 2020 को उसके सुसाइड के फोटोज हर जगह आग की तरह फैल रही थी। फिर कुछ बड़े बड़े लोग तैयार थे अपने एजेंडा को लेकर। कोई बोल रहा था उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, तो कोई बोल रहा था उसको फिल्म नहीं मिल रही थी। डी कंपनी, करण जौहर, इवन सलमान, शाहरुख और आमिर खान जैसे स्टार्स को भी सुशांत जी के डेथ के लिए ब्लेम किया गया। जनता शॉक में थी कि ये क्या हो गया सुशांत सिंह राजपूत के साथ। नेपोटिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कुछ मुद्दे भी इस केस में सामने आए। तब सोशल मीडिया में जनता का आक्रोश साफ देखने को मिल रहा था। फिर कुछ दिन बाद सुशांत जी के पिता द्वारा रेहा चक्रवर्ती के अगेंस्ट पटना में एफआईआर फाइल किया जाता है और उसमें साफ लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत को रेहा चक्रवर्ती ने सुसाइड करने पर मजबूर किया है। तब तक मुंबई पुलिस बहुत सारे सस्पेक्ट्स को क्वेश्चन कर चुकी थी और सलमान खान जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम भी क्लियर हो चुका था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के द्वारा किया गया एफआईआर में साफ लिखा है कि एसएसआर फिल्मों में अपना काम छोड़कर केरला शिफ्ट होना चाहते थे, पर रेहा चक्रवर्ती ने उनको जाने नहीं दिया। रेहा चक्रवर्ती को पता चला कि उनकी अब चलने वाली नहीं है। उनके घर से बड़ा अमाउंट में कैश, ज्वेलरी, क्रेडिट कार्ड और मेडिकल रिकॉर्ड लेकर रूम छोड़ दिया और यहाँ तक उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। पर खैर यह सब तो एलिगेशंस थे और तब तक मुंबई पुलिस कुछ भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। हवा तब बदलती है जब कहानी में बिहार पुलिस आती है। पटना में सुशांत जी के पिता के द्वारा हुए एफआईआर के बाद बिहार पुलिस आती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चालू करती है और कुछ ही समय बाद सुशांत जी के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सपेंस के डिटेल्स निकल जाते हैं। रेहा ने अपने पूरे फैमिली का एक्सपेंस निकाला है सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से। फिर चाहे वो अपने शॉपिंग के खर्चे हो या फिर अपने भाई का होटल स्टे, ट्यूशन फीस, सब ये छोटे मोटे ट्रांजैक्शन नहीं थे दोस्तों, लाखों में थे ये ट्रांजैक्शन। मतलब 5 लाख सिर्फ होटल स्टे के लिए, वो भी रेहा के भाई का। ये सुशांत सिंह राजपूत के नॉलेज में होता था या फिर उनको ये सब एक्सपेंसेस का पता ही नहीं था, ये तो भगवान ही जाने। ये तो एक अकाउंट के ट्रांजैक्शन से, बाकी कितने कितने अकाउंट है, कितने अकाउंट से कितना पैसा उठाया गया था, वो सब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। पूजा पाठ के नाम पर लाखों में अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा था। घर के सारे पुराने स्टाफ को हटा दिया गया था। उनको मेडिकेशन में न जाने क्या क्या नहीं दिया होगा। तभी कुछ टाइम बाद मुंबई पुलिस अरेस्ट करती है बिहार पुलिस को। चल क्या रहा है हमारे देश में? इन्वेस्टिगेट कोई करना चाह रहा है तो करने दो, सपोर्ट दिखाओ। ऐसे अरेस्ट करने का मतलब क्या है? आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो? बिहार पुलिस को अरेस्ट करके आप अपना सुपरमेसी दिखाना चाहते हो? ये सब चीजें खत्म होने के बाद बिहार से और एक आईपीएस ऑफिसर आते हैं और उनको भी उनके गेस्ट हाउस में बीएमसी आके 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर देता है। बिहार से वो आईपीएस कोई अपने निजी काम से नहीं आए थे, ऑफिशियल ड्यूटी से आए थे। अब मुझे पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है। मीडिया का कहना है कि मुंबई पुलिस केस को दबाना चाहती है, पर रीजन कुछ भी हो, मुंबई हो या बिहार, हमारे देश के ही तो पुलिस ऑफिसर हैं। फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? फिर रेहा चक्रवर्ती के ऊपर वारंट जारी होता है और मैडम गायब हो जाती हैं और कुछ दिन बाद इनकी वीडियो आती है सत्यमेव जयते करके। मुझे लगता है आप सबने वीडियो देखा होगा। मैडम, आप अगर सच्चे हो तो आपको छुपने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये केस दिन ब दिन पेचीदा हो जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के जो फोटोज सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, उनको पोस्ट भी पुलिस वालों ने किया था। ये एसएसआर के बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर का स्टेटमेंट है। क्या उस समय मुंबई पुलिस का ये सब करना जरूरी था? क्या ये सब सही था? कुछ दिन पहले रेहा चक्रवर्ती को सीबीआई जांच चाहिए थी, अब उनको सीबीआई जांच नहीं चाहिए। कहना क्या चाहते हैं आप? इस केस में सिर्फ रेहा चक्रवर्ती नहीं, उससे भी बड़े बड़े नाम जुड़े हैं जिनके नाम से पर्दा हटना अभी भी बाकी है। अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो सीबीआई जांच से इतना घबरा क्यों रहे हैं? आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ हुआ वो किसी के दुश्मन के साथ भी ना हो। अगर पुलिस इतने दिनों में कुछ भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही तो केस की सीबीआई जांच होना जरूरी है और सुशांत सिंह राजपूत को और उनकी फैमिली को जस्टिस मिलना जरूरी है। एक बाप के बेटे को षड्यंत्र करके मार दिया गया है। इस केस में पॉलिटिक्स मत डालिए, पर उसकी फैमिली को जस्टिस दीजिए, वरना आम लोगों का कानून से भरोसा ही उठ जाएगा।